इसके स्वागत होने के बाद फिर हम परिषद गीत से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपका भारती की लोक मंगल साधना साकार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो। व्योम चुंबी हिम शिखर से हिंदू सागर तीर तक, ब्रह्म सुत के शिखरों से सिंधु नद के नीर तक, मातृभू की दिव्य छवि का, मातृभू की दिव्य छवि का भव्य रूपाकार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो। टोंच वध की वेदना से हो परिष्कृत तूलिका, बन गई आदर्श जग का काव्यमय वह भूमिका। आदि कवि के मूल्य अपनी, आदि कवि के मूल्य अपनी दृष्टि का आधार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो। कम्ब तिरुवल्लु कबीरा पोतना और व्यास हैं, कम्ब तिरुवल्लु कबीरा पोतना और व्यास हैं, सूर तुलसी भारतेंदु भारती रविदास हैं। आत्मविस्मृत चेतना में, आत्मविस्मृत चेतना में प्राण का संचार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो। अंतिम पद है इसका। आज उत्पीड़ित मनुज संघर्ष से प्रतिशोध से, आज उत्पीड़ित मनुज संघर्ष से प्रतिशोध से, त्राण देंगे हम इसे एकात्म मानव बोध से। प्रेय की प्रतिमा गढ़ेंगे, प्रेय की प्रतिमा गढ़ेंगे, श्रेय का संचार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ ही मैं अपनी इस कुटिया में आपके पदार्पण का आभार प्रकट करता हूँ। मेरी कुटिया पवित्र हुई आप सबके आगमन से। इसके साथ ही मैं आपको अखिल भारतीय साहित्य परिषद के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। जो लोगों को नहीं परिचय होगा वो थोड़ी सी जानकारी इनको मिलेगी। अखिल भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना आश्विन शुक्ला द्वादशी संवत 2023 विक्रमी तदनुसार 27 अक्टूबर 1966 को नई दिल्ली में हुई, दशहरे के दिन। यह संगठन आज भी देश के सभी प्रदेशों में भक्ति भाव के जागरण करते हुए आत्मचेतस भारत निर्माण द्वारा साहित्य रचना और आलोचना के क्षेत्र में वैचारिक स्वराज की स्थापना के अपने संकल्प को आप सबके सहयोग से साकार करने हेतु प्रयत्नशील है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक से अनुप्राणित संगठन है, उसकी अनुषांगिक इकाई है। हम संघ के विचारों को साहित्य के माध्यम से विस्तारित करते हैं
राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1925 में हुई थी और 2025 में संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। उसके विषय पर भी पूरे भारत भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय साहित्य परिषद में भी उसमें सक्रिय रूप से अपना भाग निभाएगी। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के 27 अक्टूबर को 56 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। संघ के शताब्दी वर्ष में यह अपेक्षा की जाती है कि परिषद संघ के विचार अर्थात भारतीय संस्कृति, धर्म, देश, परंपरा एवं इतिहास के अनुरूप विचार को साहित्य के माध्यम से आगे बढ़ाए। इसमें नए साहित्यकारों को परिषद से जोड़े, विशेष तौर पर जो ख्याति प्राप्त साहित्यकार प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं उन सभी साहित्यकारों से इनसे जोड़ा जाए। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के सदस्यों को 2 तरह की भूमिका निभानी होती है, एक कार्यकर्ता के रूप में और दूसरे साहित्यकार के रूप में। हमको इन सब का आत्मावलोकन करना पड़ेगा कि हमने इन दोनों भूमिकाओं के निर्वहन के लिए अपने आप को कितना तैयार किया है, साहित्य परिषद के कार्य के विस्तार में कितना योगदान किया है, हमारे पास दायित्व हो अथवा न हो, हमने कितने साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों को अपनी परिषद के साथ जोड़ा है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाए रखने के लिए ये अखिल भारतीय साहित्य परिषद ध्येयपूर्वक अपने साहित्य जगत से राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के विकास में अपना सहयोग प्रदान कर रही है। आज की गोष्ठी महर्षि वेदव्यास की जन्म दिन के अनुसार गुरु पूर्णिमा के रूप में भारत भर में मनाई जाती है और जो 3 विशेष पर्व अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा मनाए जाते हैं उनमें से संवत्सर, गुरु पूर्णिमा और इसके बाद वाल्मीकि जयंती, तीनों को ये करीब सभी इकाइयाँ हमारी मनाती हैं और उसी क्रम में हम ये आज का आयोजन यहाँ रखा है जिसमें आप सबके विचार और आप सबकी अपनी कोई सुझाव हैं इस विषय में हो। और महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि बोला है, वेदव्यास को, जिन्होंने वेदों के निर्माण में अपना पूरा योगदान दिया, जिनकी वजह से आदि काव्य जो है वेदों को ही माना जाता है और उन्हीं के तत्वावधान में उन्हीं को स्मरण करते हुए, उन्हीं का प्रेरणा लेते हुए हम लोग इस पर्व का आयोजन करते हैं। इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि जिस उपलक्ष्य में